Good morning, student. Today I will start revision of chapter number 7 and 8. Chapter number 7, हेलन केलर. तो इस चैप्टर की स्टोरी क्या होती है, इसमें एक किसकी बात होती है. इट वॉज द समर ऑफ 1880 यानी 1880 की बात होती है. एक मतलब यहाँ पे बर्थ का भी आ सकता है कि हेलन केलर का बर्थ कब हुआ था, 1880 में. ठीक है. तो एक अल्बामा टाउन, और किसमें हुआ था, अल्बामा एक टाउन है, उसमें 1880 को एक लिटिल बेबी, एक हेल्दी बेबी का बर्थ हुआ था जिसका नेम क्या था, हेलन केलर. ठीक है. तो वो बहुत ही, जब से वो छोटी थी, थोड़ी सी वो बड़ी होती है, तब से वो क्या होती है, बहुत बीमार रहना स्टार्ट हो जाती है. वो इतनी बीमार होती है कि डॉक्टर को, मतलब सब उसकी हेल्प करते हैं फैमिली में, उसके पेरेंट्स की, कि वो ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होती है. और सब ऐसे कोशिश करने के बाद सबको ऐसे लगता है कि वो अब जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी ठीक है, वो हो जाती है ठीक. लेकिन जैसी वो पहले होती है वैसी वो, जैसे छोटी सी थी तब वो बहुत, जब उसका बर्थ होता है तब वो बहुत ही हेल्दी बेबी होती है, लेकिन वो वैसी नहीं रहती है. उसके पेरेंट्स को, उसकी मदर को ऐसा लगता है कि कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है, कुछ तो ऐसी बात है. बाद में उनको पता चलता है कि कुछ टाइम बाद कि जो हेलन केलर होती है वो ना तो देख सकती है ना वो सुन सकती है, लेकिन वो बहुत ही ब्राइट लिटिल गर्ल होती है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है, वो समझदार बहुत होती है. लेकिन क्या होता है, सबको ये लगता है कि वो कुछ भी नहीं सीख सकती है, लेकिन उसकी मदर ये इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं होती है. वो बिल्कुल एग्री इस बात के लिए नहीं होती है कि हेलन केलर कुछ भी नहीं सीख सकती है. वो कहती है वो बहुत स्मार्ट है, अगर इसको अच्छे से सिखाया जाएगा तो वो बहुत कुछ सीख सकती है. तो स्टार्टिंग में मतलब जो वो ऐसी होती है, तो हेलन बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसी होती है, वाइल्ड होती है, ना अपने हेयर्स को किसी को कॉम्ब करने देती है, बहुत ही उसके डर्टी से कपड़े रहते हैं, इस तरीके से वो होती है. बहुत ही ज़्यादा वो ऐसे चिल्लाती है, रोती है, ठीक है, किसी की बात नहीं मानती है. तो उसकी मदर को, उसके पेरेंट्स को, उसको लगता है कि उसके लिए कोई टीचर होनी चाहिए जो उनको, उसको हर चीज़ सिखा सके. तो वो एक टीचर अपॉइंट करते हैं जिसका नाम होता है मिस सुलीवान. तो मिस सुलीवान क्या होती है, उसकी एक टीचर होती है. वो उसको क्या देती है, हेलन को क्या देती है, एक डॉल देती है, और वो उसको डॉल को उसको सिखाती है कि उसको कैसे बोलना है. वो उसकी उस जो वर्ड है, डॉल वर्ड, उसको वो उसकी फिंगर्स पे इस तरीके से टच करके उसको फील करवाती है जिससे वो समझ सके. बाद में वो ऐसे ही उसको फिर हेलन उस चीज़ को कॉपी करती है, जो भी उसकी टीचर उसके फिंगर्स पर DOLL डॉल पर सिखाती है उसको. फिर धीरे धीरे जो हेलन केलर होती है उस चीज़ को समझने लग जाती है. और इसी तरीके से एक दिन होता है, मिस सुलीवान एक पानी पानी जो रनिंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी, उसमें हेलन केलर के हाथों को डालती है और उसको ये सिखाना चाहती है कि ये वाटर है. और जो हेलन केलर होती है वो भी इस चीज़ को समझती है कि अच्छा, कुछ ऐसी गीली चीज़ होती है, कुछ ऐसी जिसको बहता हुआ, उसको क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं. और वो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं. मिस सुलीवान की वजह से, उसके टीचर की वजह से वो समझने लग जाती है. और उसको लास्ट में इस चीज़ का हो जाता है कि वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. जो वो जानना चाहते हैं वो सारी चीज़ें वर्ड सिखा सकती हैं. ये इस चैप्टर में स्टोरी है. और अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तो बहुत सारे आंसर्स आपको आ जाएंगे. क्वेश्चन आंसर्स वैसे भी लेंथी होते हैं, तो टिक द करेक्ट ऑप्शंस में वो नहीं आते हैं. बस आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है पैसेज वाला. क्वेश्चन ए, हु वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अल्बामा. अल्बामा में कौन सी छोटी, ये भी आ सकता है क्योंकि वन वर्ड आंसर है, कि किसका अल्बामा में बर्थ हुआ था, स्मॉल टाउन अल्बामा में. तो किसका हुआ था, हेलन केलर. हु नेम्ड हर हेलन केलर. किसने नेम दिया था उसके हेलन केलर, उसके पेरेंट्स ने. वन डे द डैश बिकेम इल. एक दिन कौन बीमार हो जाती है, इल का मतलब बीमार होना. बेबी. वन डे द बेबी बिकेम इल. एवरीवन इन दी फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर. हर कोई फैमिली में चाहता था, मतलब उसकी हेल्प कर रहा था, हेल्प करने की कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी से बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए. यस, ट्रू है ये स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन ई, सिनोनिम ऑफ
स्मॉल इज। सिनोनिम का मीन्स होता है स्मॉल के जैसे ही। सिनोनिम और एंटोनिम में डिफरेंस क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है जैसे हिंदी में होता है ना पर्यायवाची शब्द, तो स्मॉल के जैसे ही स्मॉल को और क्या भी कह सकते हैं इंग्लिश में। और एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल की जैसे और कौन सा हो सकता है? स्मॉल ऑप्शन है हाई, जेंटल, लिटिल इन साइज। लिटिल इन साइज को भी का मतलब भी यही होता है साइज में छोटा, और स्मॉल का मतलब भी स्मॉल छोटा होता है। तो करेक्ट आंसर इज लिटिल इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड मिस सुलिवन डू वन डे? तो यहाँ पे ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है, लॉन्ग है, तो इस टाइप के तो टिक द करेक्ट में आएंगे नहीं। आपको स्पेशली वन वर्ड, वन या टू वर्ड्स जो होते हैं आंसर्स, उस पर कंसंट्रेट करना, उसको लर्न करना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, वर्ड्स वुड टेल हेलेन एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कि वो ये चीज़ जान गई थी कि जो भी कुछ वो चीज़ जानना चाहती है वर्ड्स के थ्रू वो जान सकती है, सब कुछ जान सकती है। टिक द करेक्ट आंसर अच्छे से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज हेलन केलर बॉर्न? कब हुआ था हेलन केलर का बॉर्न, जन्म कब हुआ था? इन 1818 में, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड, हु वाज हेलेन्स टीचर? व्हाट वाज द नेम ऑफ हेलेन्स टीचर? क्या नाम था हेलेन की टीचर का? मिस सुलिवन, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड, द फर्स्ट वर्ड स्पेल्ड बाय हेलन वॉज। सबसे फर्स्ट वर्ड हेलन ने क्या सीखा था? DOLL, डॉल। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, हेलन केलर वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन, जो कहाँ पे था? अल्बामा। हेलन वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। अपनी इलनेस के बाद वो वैसी नहीं रही जैसे वो बर्थ के समय थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। बाकी आंसर्स हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये देख लेना। और इसमें जैसे हु एग्रीड टू हेल्प, क्वेश्चन आंसर्स में है हु एग्रीड टू हेल्प हेलन, किसने एग्री हो गई थी? कौन एग्री हो गया था हेलन की हेल्प करना? उसकी टीचर, हर टीचर मिस सुलिवन। नेक्स्ट चैप्टर 8, द मिल्कमैन्स काउ। ये मैंने आपको स्टोरी अभी कुछ दिन पहले ही करवाई है। इसके जो आंसर्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉज द मिल्कमैन्स काउ गोइंग एनीवेयर दैट डे? उस दिन मिल्कमैन की काउ कहीं पर भी जाना चाह रही थी, तो यहाँ पे इसका आंसर नो है। नो, द मिल्कमैन्स काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे, कहीं पर भी नहीं जाने जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही लर्न करने हैं, जैसे टिक द करेक्ट आंसर। What was the mood of the milkman's cow? कैसा था मिल्कमैन की काउ का मूड? बैड, हैप्पी या सैड? बैड। The cow sat in a corner of the room, in the middle of the road, in the side of the road. कहाँ बैठ गई थी वो? ऑप्शन नंबर बी, in the middle of the road. क्वेश्चन नंबर 3, whose buttons and buckles were gleaming bright? किसके बटन्स और बकल्स बहुत ब्राइट यानी चमक रहे थे, बहुत ही चमकीले? द पुलिसमैन, करेक्ट आंसर इज द पुलिसमैन। एंड ट्रू फॉल्स, द मिल्कमैन बैक्ड द काउ टू गेट अप। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मिल्कमैन कोशिश कर रहा था ना कि वो काउ वहां से उठ जाए। द ग्रोसर हैड बैग्स ऑफ अनियंस एंड कैरेट्स। नो, इट्स नॉट राइट। किसके बैग लाए थे वो? पोटैटो और पीस के, फॉल्स है ये सेकंड। Question third, human beings eat rice and wheat and cow eats grass. Yes, this statement is true because human beings rice and wheat ही खाते हैं और cow जो है वो eat green grass. Fourth, being kind and loving is best for force and strength can fail. यानी कई बार ऐसा होता है कि जो फोर्स और स्ट्रेंथ जो हमारी होती है किसी पर, जोर दबाव डालना, ये सब कुछ फेल हो जाती है, लेकिन कई बार जो लविंग इज बेस्ट यानी प्यार सही होता है, और जो फोर्स और स्ट्रेंथ होती है वो उसके कंपैरिजन में क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके अलावा ग्रामर में आपका जो चैप्टर आएगा